नमस्कार दोस्तों, रीजनिंग के नए एक सेट पेपर में आपका स्वागत है। कुछ इंपॉर्टेंट लॉजिक रीजनिंग के। तो पहला क्वेश्चन आपको एक सीरीज का दे रखा है। आपको सीरीज दे रखी है 8, 100, 12 और क्वेश्चन मार्क। 8 का संबंध 100 से है तो 12 का संबंध क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें आंसर निकालना है। किस लॉजिक से हमें इस सवाल को सॉल्व करना है, और जब तक सवाल सॉल्व ना हो जाए, जब तक हमारे जो आंसर हैं वो ऑप्शन में ना आ जाए, तब तक हम उनको क्या करेंगे, अटेम्प्ट करते रहेंगे, लॉजिक नए नए लॉजिक लगाते रहेंगे। तो पहले आप इसको ट्राई कीजिए, फिर आप इस सवाल को देखिए। तो देखिए क्या कह रखा है, 8 का संबंध 100 से है तो 12 का संबंध क्या होगा? इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आंसर आएगा, क्या नंबर आएगा? तो देखिए, अगर हम पहले ट्राई करते हैं कि 8 से 100 कैसे हुआ। तो देखिए क्या किया, 8 में हमने क्या किया, 2 को ऐड किया। तो 8 को 2 में ऐड किया तो क्या आया, 10। 8 प्लस 2 कितना हुआ, 10। और 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, 12 में हम 2 को ऐड करेंगे। तो 12 में 2 को ऐड किया तो कितना आया, 14, 14। और 14 का स्क्वायर होता है 196। तो हम देखते हैं 196 इन चारों ऑप्शन में है या नहीं है। तो हम यहाँ ध्यान से देखेंगे कि 196, 196 इन चारों ऑप्शन में नहीं है। तो हम ये मेथड हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब मेथड राइट है लेकिन हमारा ऑप्शन इसमें नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे, दूसरे मेथड को अटेम्प्ट करेंगे, दूसरे मेथड से ट्राई करेंगे। तो देखिए क्या करना है, क्या 8 का संबंध हमें 100 से निकालना है, तभी हम क्या करेंगे, 12 का संबंध निकाल देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, 8 को क्या करेंगे, 8 का हमने किया 10 गुना। 8 का हमने किया 10 गुना तो कितना आया, 8 गुना 10 मतलब 80। और 80 में हमने 20 को ऐड किया तो हमारा आया 100, 100 आया। ठीक है, हमने क्या किया, 8 को किया 10 गुना, 8 गुना 10 मतलब 80। और 80 में 20 जोड़ा तो क्या आया, 100 आया। अब उसी में क्या करेंगे, एक 12, 12 का 10 गुना करेंगे। 12 गुना 10 मतलब 120। और 120 में हम क्या करेंगे, 20 को ऐड करेंगे। तो 120 प्लस 20 कितना होता है, 140। तो देखिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये आपको दे रखा है कि देखिए क्या दे रखा है कि लेफ्ट का संबंध राइट से है तो वर्टिकल का संबंध क्या होगा? क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें आंसर। तो ये हमें दिखता है कि ये जो अल्फाबेट एनालॉजी है उसका सवाल हमें दिख रहा है, लेकिन हम यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये लेफ्ट है, यहाँ राइट है। मतलब लेफ्ट का संबंध राइट से है तो वर्टिकल का संबंध क्या होगा? तो हम ध्यान से देखेंगे, अगर लेफ्ट का संबंध राइट से है तो वर्टिकल का संबंध आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल से हमारा क्या होगा, संबंध हो जाएगा। तो लेफ्ट का राइट से तो वर्टिकल का हॉरिजॉन्टल। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनें। तालाब का संबंध पानी से है तो माउंटेन का संबंध किससे होगा? इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें आंसर बनाना है। तालाब का संबंध पानी से है तो माउंटेन का संबंध किससे होगा? तो तालाब में आपको पता है क्या होता है, पानी होता है। तालाब में पानी होता है तो माउंटेन जो बनती है, जो माउंटेन जो पठार होते हैं वो बनती है, वो किन से बनती है, चट्टानों से। तो माउंटेन का संबंध कितने हो जाएगा, चट्टान से हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, ये आपको सीरीज दे रखी है और इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमें क्या आंसर आएगा वो निकालना है, क्या नंबर आएगा। तो देखिए सीरीज क्या दे रखी है, 5, 8, 13, 21 और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए कैसे सवाल को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये 5 से 8 कैसे है, ये सीरीज चल कैसे रही है। तो आप ध्यान से देखोगे कि ये 5 से 8 आने में क्या किया हमने, +3 किया। मतलब 5 प्लस 3 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब हमने 5 में क्या जोड़ा कि 8 आया, 3 आया। फिर हम क्या करेंगे, 8 से 13 कैसे आया, तो 8 से 13 आया। 8 में हमने क्या किया, +5 किया तो 8 + 5 13 आया। फिर हमने क्या किया, 13 से 21 कैसे आया, तो 13 में क्या जोड़ा, 8 जोड़ा तो 21 आया। तो अब आप ध्यान पे देखिए, यहाँ पे 3 जोड़ा, यहाँ पे 5 जोड़ा, यहाँ पे 8 जोड़ा, मतलब यहाँ पे 3 जोड़ा। फिर यहाँ पे क्या जोड़ा, 5 जोड़ा, मतलब 3 से 2 ज्यादा। फिर देखिए 5 में यहाँ पे 8 जोड़ा, मतलब 5 से 3 ज्यादा। मतलब अब यहाँ पे जो जोड़ेंगे 8 से 4 ज्यादा जोड़ेंगे। मतलब अब हम क्या करेंगे, 21 में 12 को ऐड करेंगे। 21 में हम क्या करेंगे, 12 को ऐड करेंगे। तो 21 + 12 कितना आ जाएगा, 21 + 12 आपका आ जाएगा 33। 21 + 12 आपका 33 आएगा। तो ऑप्शन में देखते हैं कि आपका 33 दे रखा है, तो ऑप्शन इन चारों ऑप्शन में 33 ऑप्शन नहीं दे रखा है। मतलब हमारा ये मेथड काम करेगा नहीं। तब हम क्या करेंगे, और मेथड को अप्लाई करेंगे। तो देखिए अब क्या करेंगे,
कि 5 से 8, 8 से 13, 13 से 21 और ये क्वेश्चन मार्क। तो आप ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, 5 और 8 को जोड़ते हैं, 5 और 8 को जोड़ते हैं तो कितना आया, 13। मतलब इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या आ रही है, 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो पहली संख्या है 5, इसको छोड़ देंगे। अब क्या करेंगे, 8 और 13 को जोड़ेंगे, 8 प्लस 13, 8 प्लस 13 किया तो क्या आया, 21 आया। ठीक है, 21 आया। अब क्या करेंगे, हम इस 8 को भी छोड़ देंगे, अब हम जोड़ेंगे 13 और 21 को। अब हम जोड़ेंगे 13 और 21 को। तो देखिए 13 और 21 को जोड़ा, 13 प्लस 21 कितना होता है, 34, 34। तो देखते ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए जो है 34, ये हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। तो जिस मेथड से हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, आपका मेथड सही हो सकता है, आपका लॉजिक सही हो सकता है, लेकिन हमें लॉजिक वही अप्लाई करना है जो हमारे ऑप्शन में वो आंसर दे रखे हो। अगला सवाल देखिए, दी गई संख्या श्रृंखला में गलत पद का चयन करिए। मतलब हमें ऑड वन निकालना है। ये आपको एक सीरीज दे रखी है, या कह सकते हैं कि सीरीज दे रखी है। क्या दे रखी है, 125, 512, 343, 27, 64। जब भी आपको सीरीज दे, हम उसमें क्या क्या पता करेंगे कि वो संख्या सम है या विषम है, वो अभाज्य संख्या तो नहीं है। उस प्रकार हम, या फिर वो क्या होगा, वर्ग होगा, या फिर आपका घन होगा, स्क्वायर, या आपका क्यूब होगा। तो क्या बोला मैंने आपको, सम, विषम, अभाज्य संख्या, स्क्वायर या फिर क्यूब, मतलब वर्ग या फिर घन वो संख्या है, उसमें हम क्या करेंगे, ऑड वन, मतलब विषम संख्या को, विषम जो होगा इन सीरीज में, उसका हम पता करके वो हमारा राइट आंसर होगा। तो आप ध्यान से देखिए, 125, 125 आपका क्या है, 125 आपका है 5 का क्यूब, 125 आपका क्या है, 5 का क्यूब। और 512 आपका क्या है, 8 का क्यूब, 512 आपका 8 का क्यूब। और 343 है आपका 7 का क्यूब। और 27 है आपका 3 का क्यूब। और उसी प्रकार 64 है आपका 4 का क्यूब। तो देखिए ध्यान से, क्या है, 125 5 का क्यूब, 512 8 का क्यूब, 343 आपका 7 का क्यूब, 27 आपका 3 का क्यूब, 64 आपका 4 का क्यूब। तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि सारे क्यूब है, सारे क्यूब है, तो हम ऑड वन कैसे पता करेंगे। तो 125 5 का क्यूब है, तो ये केवल 5 का ही क्यूब है, ये वर्ग नहीं है। 125 किसी का वर्ग नहीं, 512 भी किसी का वर्ग नहीं, 343 भी किसी का वर्ग नहीं, 27 भी किसी का वर्ग नहीं, लेकिन 64 64 ये आपका 4 का क्यूब है, लेकिन साथ साथ में 8 का क्या है, वर्ग भी है, 8 का स्क्वायर भी है। 64 आपका 4 का क्यूब भी है और 8 का स्क्वायर भी है। तो ये इस श्रृंखला में, इस सीरीज में सबसे क्या होगा, ऑड वन होगा, विषम होगा। तो 64 हमारा सही उत्तर होगा। तो ऑप्शन बी हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित वर्गों में सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। आप देखिए क्या दे रखा है, बहुभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज, बहुभुज, चतुर्भुज, त्रिभुज। आपको पता है चतुर्भुज और त्रिभुज, चतुर्भुज और त्रिभुज क्या है, आपके बहुभुज के पार्ट है। लेकिन चतुर्भुज और त्रिभुज आपके क्या है, डिफरेंट है। चतुर्भुज और त्रिभुज तो डिफरेंट है, लेकिन बहुभुज के पार्ट है। तो देखिए वेन डायग्राम है, तो बहुभुज का ये वेन डायग्राम बन जाएगा, ये तो बहुभुज का बन जाएगा। फिर चतुर्भुज और त्रिभुज ये दोनों क्या है, डिफरेंट, लेकिन है क्या, बहुभुज के पार्ट है। तो ये बहुभुज और ये आपका त्रिभुज, तो ये वाला वेन डायग्राम बन जाएगा। तो ये वाला तो है आपका बहुभुज का, ये चतुर्भुज का, ये त्रिभुज का। मतलब बहुभुज में चतुर्भुज भी आ जाएगा और त्रिभुज भी आ जाएगा, लेकिन चतुर्भुज और त्रिभुज आपका क्या है, डिफरेंट है, अलग है। तो ये आपका वेन डायग्राम राइट होगा। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। ऑड वन का चयन करना है। तो हमें देख क्या रहा है, अवे को लिया, AWAY को लिखा गया है WAYA, मीट को लिखा है EETM। तो देखिए ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है, ये जो ए है ना सबसे आगे, इसको तो लिखा हुआ है सबसे पीछे। और जो WAY इसको लिखा है, इन 3 अक्षरों को लिखा है, 3 जो वर्ड है इनको लिखा है आगे, WAY। ये जो पीछे 3 है इनको तो लिखा है आगे, और ए को लिखा है पीछे। उसी प्रकार ये जो M है ना, इसको तो लिखा है पीछे, और EET इसको लिखा है आपका आगे।
उसी प्रकार ये H है, इसको तो लिखा है पीछे, और जो ABE है इसको लिखा है, इन तीनों को आगे लिखा है। जबकि इसमें देखिए लाइक L जो है, इसमें इस L को सबसे पीछे नहीं लिखा हुआ है, यानी ये जो ऑप्शन सी है ये हमारा इन तीनों में से क्या, चारों में से ऑड वन होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए क्या बोला, ए को लिखा हुआ है सबसे पीछे, और जो ये तीन वर्ड है WAY इनको लिखा हुआ है आगे। उसी प्रकार M को लिखा हुआ है पीछे, और EET को लिखा हुआ है आगे। उसी प्रकार H को लिखा हुआ है पीछे, और AVE को लिखा हुआ है आगे। और ये जो LIKE लाइक है, इसमें L को पीछे नहीं लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, ऑड वन होगा। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए ये जो 19 क्या है, इसका संबंध 361 से, 23 का संबंध 539 से, 28 का संबंध 784 से, और 17 का संबंध 299 से है। तो देखिए इसमें क्या आपको निकालना है, ऑड वन निकालना है कि सबसे इन चारों ऑप्शन में सबसे अलग क्या है, विषम क्या है। तो देखिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, 3 का जो स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है 361। उसी प्रकार 23 का स्क्वायर होता है, 23 का जो स्क्वायर होता है वो होता है आपका 529, और 28 का स्क्वायर होता है 784, और 17 का स्क्वायर होता है 299। तो आप ध्यान से देखेंगे इन चारों ऑप्शन में 19 का स्क्वायर 361, 28 का स्क्वायर 784, 17 का स्क्वायर 299, जबकि 23 का यहाँ पे संबंध किससे बताया गया है, 23 का स्क्वायर होता है 529, लेकिन यहाँ पे क्या है 539, मतलब 23 में ये यहाँ पर क्या है, स्क्वायर नहीं दे रखा है। बाकी ऑप्शन ए 19 का स्क्वायर दे रखा है, 28 का स्क्वायर दे रखा है, 17 का स्क्वायर दे रखा है, जबकि 23 का स्क्वायर नहीं दे रखा है। तो ऑड वन यहाँ पर इन चारों में असंगत विकल्प कौन सा होगा, ऑप्शन बी। अगला सवाल देखिए, निम्न विकल्पों में से असंगत विकल्प का चयन करिए। तो देखिए क्या दे रखा है, चार ऑप्शन, यूरेनस, वरुण, मंगल और सूर्य। आपको पता होगा कि यूरेनस, वरुण और मंगल, यूरेनस, वरुण और मंगल ये आपके क्या होता है, ग्रह होता है, जबकि सूर्य क्या होता है, आपका तारा होता है। सूर्य आपका तारा होता है, जबकि यूरेनस, वरुण, मंगल ये तीनों आपका क्या होता है, ग्रह होते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वह हमारा क्या होगा, असंगत विकल्प होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल और जंगल को बस और बस को ट्रक और ट्रक को घर कहा जाए तो मछली कहाँ रहती है। तो आपको यहाँ पर सीधा दिमाग लगाना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, कि मछली कहाँ रहती है, मछली आपकी पानी में रहती है। मछली कहाँ रहती है, पानी में रहती है। अब इस सवाल से हमें पता करना है कि इसमें पानी को कहाँ क्या कहा गया है। जैसे पेड़ को पहाड़ कहा है, पहाड़ को पानी कहा है, तो पानी को क्या कहा है, पानी को जंगल कहा है। तो हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, जंगल। सीधा सा हिसाब है कि मछली कहाँ रहती है, मछली पानी में रहती है, और पानी को इसमें क्या कहा गया है कि पेड़ को पहाड़, पहाड़ को पानी, पानी को जंगल। तो हमारा सही उत्तर होगा जंगल। अगला सवाल देखिए, क्या दे रखा है, GECA, इसको कोड किया गया है 8642। तो HFBD को कोड कैसे करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है, GECA इसको कोड किया गया है 8642 से। तो अब आप ध्यान से देखिए, हम इस सवाल को क्या करेंगे, यह आपका अल्फाबेट एनालॉजी का सवाल है। इसको कैसे करेंगे, इसमें जब भी एनालॉजी का सवाल आए अल्फाबेट, इसमें या तो जो अल्फाबेट है उनकी नंबरिंग होगी, या तो माइनस होगा या प्लस होगा, या उनका विपरीत होगा, या फिर उनमें जो अल्फाबेट है उसमें जो नंबर है उसमें या तो जोड़ होगा या फिर घटा होगा, यानी माइनस या प्लस होगा। तो देखिए जी का अल्फाबेट नंबर क्या होता है, जो 26 वर्णमाला होती है उसमें जी का अल्फाबेट होता है 7, ई का होता है 5, सी का होता है 3, ए का होता है 1। जबकि हमें यहाँ पे GECA का कोड दिया हुआ है 8642। तो हम ध्यान से देखेंगे कि इस जो कोड है इसमें क्या किया है, +1 किया है। मतलब 7 में 1 करेंगे 8, 5 में 1 करेंगे 1 जोड़ेंगे 6, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 आएगा। देखिए क्या आया, 8 6 4 2, 8 6 4 2। तो वही हम क्या करेंगे कि HFBD में जो वर्णमाला होगा अल्फाबेट नंबर, उसमें हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे, और जो कोड आएगा वही हमारा आंसर होगा। क्या आएगा, HFBD
और डी। तो देखिए एच, एच का जो वर्णमाला होता है, जो अल्फाबेट नंबर होता है, एच किस पे नंबर पे आता है, 8 पे आता है, और एफ आता है आपका 6 पे, और बी आता है आपका 2 पे, और डी आता है आपका 4 पे। अब इसमें हम क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो 8 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5। तो 9 7 3 5, 9 7 3 5 हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए हमें देखिए ये वाला जो क्वेश्चन मार्क है, मिसिंग नंबर है, ये पता करना है। तो इसको पता करने के लिए हम ये पता करेंगे कि ये 30 कैसे आया और ये 42 कैसे आया। जिस प्रकार ये 30 आया और जिस प्रकार ये 42 आया, वही मेथड हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, 30 कैसे आया, 42 कैसे आया। जिस जिस मेथड से 30 और 42 आता है, उसी मेथड को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए ये इस 30 को लाने के लिए तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या संख्या दे रखी, 1 4 3 2 और ये 30। उसी प्रकार ये 2 5 4 3 और यहाँ पर 42। उसी प्रकार 3 6 5 4 और ये क्वेश्चन मार्क। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 प्लस ये 1, ये आपका 4 प्लस 4 प्लस 3 और प्लस 2, इनको जोड़ेंगे तो 1 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10। जबकि यहाँ पर तो क्या है, 30 है। तो 10 को हम क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे, तो 3 गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा। ठीक है, अब यही मेथड हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, 2 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3, तो 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 3 कितना होता है, 14, और 14 को हम क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, 14 तिया क्या होता है, 42। तो हमें क्या किया, हमने इनको जोड़ के क्या किया, जो संख्या आई उसको 3 गुना किया। तो यहाँ पर इसको जोड़ा तो 14 आया, 14 को 3 गुना किया तो 14 तिया 42। अब यही मेथड हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए 3, ये 6 और ये 5 4, तो 3 प्लस 6 प्लस 5 और प्लस 4, तो 4 और 3 9, 9 और 5 कितना होता है, 14, और 14 और 4 कितना होता है, 18, और 18 को हम 3 गुना करेंगे, मतलब 18 तिया कितना होता है, 54। 18 तिया कितना होता है, 18 का 3 गुना होता है 54, 54। तो देखिए ऑप्शन में 54 दे रखा है, तो ऑप्शन सी हमारा क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्या किया हमने, इन चारों संख्याओं को जोड़ के इनका 3 गुना कर दिया। उसी प्रकार इसमें भी 2 5 4 3 को जोड़कर इसका 3 गुना कर दिया। तो लास्ट में हमने क्या किया, 3 6 5 4 इनको जोड़ा और फिर इसका 3 गुना किया, इनको जोड़ा तब कितना आया, 18, और 18 का 3 गुना होता है 54, 54 हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, यदि 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2000 को कौन सा दिन था। 1 जनवरी 2001 को शनिवार था तो 31 दिसंबर 2001 को कौन सा दिन था। यह आपका कैलेंडर का सवाल है। इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले हमें इसमें यह पता करना है कि यह लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है। मतलब नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है, मतलब लीप ईयर मतलब एक दिन ज्यादा। जब इस सवाल में 1 जनवरी पहला दिन, साल का पहला दिन, सबसे पहले ये देखा कि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। लीप ईयर मतलब जो पीछे की संख्या 4 से कटे वो आपका लीप ईयर होता है, उसमें एक दिन ऐड होता है। अब देखिए पहला दिन, साल का जो ईयर होता है उसमें पहला दिन मतलब 1 जनवरी को जो वार था ना, और अगर ये नॉर्मल ईयर है और उस साल का लास्ट दिन मतलब लास्ट दिन, पहला दिन तो 1 जनवरी और उस साल का लास्ट दिन क्या होता है, 31 दिसंबर। 31 दिसंबर वो लास्ट था। तो अगर जो 1 तारीख को जो वार होगा ना, वही आपका 31 दिसंबर को वार होगा, अगर वो नॉर्मल ईयर है। तो 2001 आपका क्या है, नॉर्मल ईयर है। तो 1 जनवरी 2001 को क्या था, शनिवार था। तो 31 दिसंबर 2001 को भी क्या होगा, आपका शनिवार होगा, जब ये नॉर्मल होगा। अगर ये लीप ईयर होता तो हम क्या कर देते, अगर ये लीप ईयर होता मतलब 4 से कटता, तो हम क्या करते, उसमें +1 ऐड करते। तो उस समय हम क्या करते कि 31 दिसंबर को वो कौन सा वार होगा, तो शनिवार, जो 1 जनवरी को शनिवार का, तो हम क्या करते, 31 दिसंबर का पूछता और वो लीप ईयर होता तो उस शनिवार में +1 करते, तो वो क्या हो जाता, आपका रविवार हो जाता। तो देखिए 1 जनवरी 2001 को क्या था, शनिवार था, तो 31 दिसंबर 2001 को भी आपका क्या होगा, शनिवार होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, असंगत आकृति की पहचान कीजिए। तो देखिए इसमें आप देखिए ये जो ब्लैक स्पॉट है, इसमें इस डायरेक्शन में
इसमें भी इस डायरेक्शन में, जबकि इसमें इस डायरेक्शन में और इसमें भी इसमें, मतलब दो ब्लैक स्पॉट इस डायरेक्शन में और दो ब्लैक स्पॉट आपके इस डायरेक्शन में, तो मतलब ब्लैक स्पॉट से तो हम पता कर नहीं पाएंगे। अब देखिए एरो, देखिए ये वाला एरो इस डायरेक्शन में और ये वाला एरो इस डायरेक्शन में, ये वाला एरो भी इस डायरेक्शन में और ये वाला एरो भी इस डायरेक्शन में, मतलब इन तीनों में एरो इस डायरेक्शन में और इस वाले में एरो क्या है आपका इस डायरेक्शन में। तो ऑप्शन ए, सॉरी, जो आकृति ए है ना वो आपकी इन चारों में से क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो ऑप्शन डी में जो है वो आकृति ए दे रखी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा, वो असंगत आकृति होगी। अगला सवाल देखिए, आपको कथन दे रखा है कि कोई भी आम संतरा नहीं है और कोई भी संतरा सेब नहीं है और कुछ आम सेब है। यह आपका कथन और निष्कर्ष का सवाल है, तो इसमें वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए कोई भी आम संतरा नहीं है, मतलब ये आम, ये आपका आम और संतरा ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। आम और संतरा आपके क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। सवाल क्या दे रखा है, कोई भी आम संतरा नहीं है और कोई भी संतरा क्या है, सेब नहीं है। कोई भी संतरा सेब नहीं है, कोई भी संतरा सेब नहीं है, यानी आम, आम न तो संतरा है और न संतरा आम है, और कोई भी संतरा सेब नहीं है और कुछ आम क्या है, सेब है। यह आपका आम है और कुछ आम क्या आपका सेब है, मतलब कुछ आम आपका सेब है और संतरा आपका न तो आम है और न सेब है। अब निष्कर्ष देखिए, कोई भी सेब आम नहीं है, कोई भी सेब आम नहीं है, जबकि कुछ सेब जो है वो आम है, मतलब अपना पहला निष्कर्ष गलत हो गया। कोई भी सेब संतरा नहीं है, कोई भी सेब संतरा नहीं है, ये हमारा सही है। सेकंड, कोई भी सेब संतरा नहीं है और कुछ संतरे आम है, जबकि यहाँ पे देखिए कोई भी आम संतरा नहीं है, मतलब कुछ संतरे आम है, मतलब थर्ड वन भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो पहला और तीसरा निष्कर्ष हमारा गलत और दूसरा निष्कर्ष कोई भी सेब संतरा नहीं है, ये हमारा सही उत्तर होगा। तो देखिए क्या दे रखा है, केवल निष्कर्ष दो का पालन करता है, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए, दिए गए चित्र में कितने वृत्त हैं, सर्कल पूछा है कि इसमें कितना होगा। तो देखिए ये आपके दो हैं, ये आपके दो, ये आपके दो, ये आपके दो। तो देखिए दो दो चार पाँच छः सात आठ, ये तो आठ हो गए। ये आपका 9 10 11 12 और 13, ये तो आपके टोटल जो अंदर छोटे व्रत थे वो हो गए। अब बड़े में देखिए 1 2 3 और 4, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 13 और 4 कितना हो जाएगा, 17। तो इसमें टोटल व्रत कितने हैं, 17 है। कैसे, वापस एक बार समझिए। देखिए ये आपके दो हैं, ये भी आपके दो, ये भी आपके दो, ये भी आपके दो, टोटल कितना हो गया, 2 2 4 5 6 7 8। फिर ये छोटे वाले देखिए 8, ये 9, ये आपका 10, ये आपका 11, ये आपका 12, ये आपका अंदर वाला 13 हो गया। ये तो हो गए छोटे छोटे वाले। अब देखिए बड़े में देखिए, बड़े में देखिए तो देखिए ये वाला बड़ा वाला व्रत 1, ये बड़ा वाला व्रत 2, ये बड़ा वाला व्रत 3, ये बड़ा वाला व्रत 4, मतलब ये आपके टोटल 13 और 4 कितने हो गए, 17 हो गए। तो इसमें टोटल 17 व्रत होंगे, 17 सर्कल होंगे, तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। फ्रेंड्स आपको ये लेक्चर कैसा लगा, ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को अपने फ्रेंड्स सर्कल में शेयर कीजिए। थैंक यू।